अब आपको बयान करेंगे बुर्ज जोज़ा के बारे में कि इनका 11 से 20 नवंबर का यशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 21 मई से 20 जून के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज जोज़ा के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी दुरुस्त तरीके पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम काफ से शुरू होता है तो वो भी बुर्ज जोज़ा यानी जेमिनी के तहत आते हैं। इस अशरे की 12 तारीख से जो वक्त शुरू होने जा रहा है, आप बुर्ज जोज़ा वालों को चाहिए कि अपने पैसे के मामलात के हवाले से एहतियात बरतना शुरू कर दें। जिधर पहले अल्लाह के फजल व करम से आपको माली मामलात के हवाले से किसी भी परेशानी का सामना नहीं था, अखराजात को बेहतर और अच्छे तरीके से आप लोग बेयर कर पा रहे थे, अब इन मामलात के हवाले से आपको कुछ एहतियात करने की ज़रूरत है, कुछ फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत है। यहाँ तक कि अगर किसी शख्स को उधार दे रहे हैं, तो भी आप लोगों को इस बारे में गौर व फ़िक्र कर लेना चाहिए कि आया वो रकम, वो अशिया वापस मिलेगी भी या नहीं। इसी तरह किसी बिज़नेस में सरमायाकारी करने के बारे में सोच रहे हैं, किसी और जगह पे इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं, यहाँ तक कि माली मामलात के हवाले से जो भी फ़ैसला लेने के बारे में सोचेंगे, इस हवाले से गौर व फ़िक्र कर लेना, किसी से मशवरा कर लेना आप लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके अलावा इस अशरे की 12 तारीख से जो वक़्त शुरू होने जा रहा है, आपके लोगों के साथ ताल्लुकात, लोगों के साथ गुफ्तगू के तरीके में भी तब्दीली रूनुमा होती हुई नज़र आएगी। जिधर शाइस्तगी और खूबसूरत गुफ्तगू आप लोगों का एक इंतहाई प्लस पॉइंट था, अब उन मामलात के हवाले से कुछ कमी वाक़या होती हुई नज़र आएगी। जिधर आप अपनी गुफ्तगू से, अपने रवैये से, अपने मेल-जोल के तरीक़ेकार से लोगों में घुल-मिल जाते थे, उन मामलात के हवाले से भी कुछ कमी वाक़या होती हुई नज़र आएगी। आप लोगों के साथ घुल-मिलने में थोड़ा वक़्त लेंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मामलात बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली ख़राब होते हुए नज़र आएँगे। इस अशरे के वक़्त के दौरान आप अपनी ख़्वाहिशात को पूरा करने के हवाले से कोशिशों में मसरूफ़ नज़र आते हैं, यहाँ तक कि शरीके हयात से वाबस्ता जो ख़्वाहिशात हैं, वो भी इस अशरे के वक़्त के दौरान पूरी होती हुई नज़र आएँगी। और अगर शरीके हयात या शरीके कार आपका नौकरी या कारोबार भी करता है या करती है, तो इनकी तरफ से भी आपको माली मामलात के हवाले से कुछ सपोर्ट मिलती हुई नज़र आती है। इसके अलावा शरीके कार के घर वालों के साथ भी अच्छे और बेहतर ताल्लुकात के क़याम की निशानदेही हो रही है। शरीके हयात के साथ ताल्लुकात के हवाले से आप लोगों को चाहिए कि गुफ्तगू करते हुए किसी भी एक मौजू को, किसी भी एक बात को बहुत ज़्यादा लंबा मत करें। क्योंकि अगर आप एक बात को पकड़ के बैठ जाएँगे या जाएँगी, तो मामलात जो हैं वो ख़राबी की शक्ल लेते हुए नज़र आएँगे। मामलात जो हैं वो ख़ासी संगीन शक्ल भी ले सकते हैं, जिसकी वजह से आप दोनों की आपसी लड़ाई, आप दोनों की आपसी नाराज़गी ख़ासी बढ़ भी सकती है। इसलिए कोशिश यही करें कि कोई भी ऐसा मामला हो, उसको जितना जल्दी हो सके क्लोज़ कर दें। इस अशरे का ये वक़्त आपके अंदरूनी सफ़र के लिए जाने को ज़ाहिर कर रहा है। ये सफ़र आप रिश्तेदारों से मेल मुलाकात के लिए भी करते नज़र आएँगे। इसके अलावा वो अफ़राद जिनका प्रॉपर्टी या ज़मीन का कोई इश्यू चल रहा है, वो इन मामलात के हल के लिए भी सफ़र करते नज़र आते हैं। इसके साथ ही साथ वो बुर्ज जोज़ा वाले अफ़राद जो रोज़गार के हसूल के लिए सफ़र करने के बारे में सोच रहे हैं, तो एक से दूसरे शहर जाना या नौकरी की तलाश करना इनके लिए भी बेनिफिशियल साबित होने जा रहा है। वो बुरजोज़ा वाले अफ़राद जो रोज़गार की तलाश में हैं, इस अशरे के वक़्त के दौरान ये लोग कोशिशें करते नज़र आते हैं और कोशिशों के हवाले से ख़ासे मस्बत नताइज भी मिलते नज़र आते हैं। लेकिन इस अशरे की 18 से 20 नवंबर का जो वक़्त है, वो इन मामलात के हवाले से कोई पॉज़िटिव सूरत-ए-हाल की निशानदेही नहीं कर रहा है। इसलिए आप लोगों को कोशिश यही करनी चाहिए कि जो बाकी अय्याम हैं, उस वक़्त के दौरान ज़रूर कोशिश करें और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ के मामलात में आसानी और बेहतरी फ़रमाए। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आप लोगों को बता रहा हूँ, या अल्लाह या रहमान हो। एक तस्बीह आपने ऐसी करनी है रोज़ाना ज़ोहर की नमाज़ के बाद और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इसके अलावा इस अशरे के दौरान हस्बे तौफ़ीक सब्ज़ी बतौर सदक़े के तौर पर आप लोगों ने देनी है। किसी भी मस्बत काम का आगाज़ करना चाहें तो इस अशरे की 11, 12, 16 और 17 तारीख का आप लोगों ने इंतख़ाब करना है। इसके अलावा आप लोगों को चाहिए कि ओपल जेमस्टोन लाज़मी इस्तेमाल करें, ये भी आपके मामलात में बेहतरी लेकर आएगा। इस अशरे के लिए ये सूटेबल स्टोन है आप लोगों के लिए। इसके अलावा आप लोगों को बताता जाऊँ कि अगर नेचुरल जेमस्टोन खरीदना चाहते हो, तो हमारे इदारे से भी राब्ता कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट भी विज़िट कर सकते हैं, हमारे से मोबाइल नंबर पर भी राब्ता किया जा सकता है। या फिर ज़िंदगी किसी मामले के हवाले से आप लोग ज़ाती मशावरत चाहते हो, ज़ाती ज़ायचा बनवाना चाहते हो, अपना ज़ाती रूहानी हिसाब लगवाना चाहते हो, तो भी हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। वो बुर्ज जोज़ा वाले अफ़राद जो इश्क मोहब्बत के मामलात से वाबस्ता हैं, इस अशरे के वक़्त के दौरान आपके आपसी ताल्लुकात में कुछ ऊंच-नीच पैदा होती हुई नज़र आ रही है। यहाँ तक कि आप अगर एक दूसरे को अपनी फैमिली से मिलवाने के बारे में सोच रहे थे,
یا فیملی کے کسی فرد سے ملوانے کے بارے میں سوچ رہے تھے، تو ان معاملات کے حوالے سے یا ملوانے کے حوالے سے بھی یہ وقت کوئی اتنی مثبت صورتحال کی نشاندہی نہیں کر رہا۔ وہ برج جوزہ والے افراد جو نئے کاروبار کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ ذاتی حوالے سے ہو یا شراکتی کاروبار کا آغاز کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، یہ وقت اس کاروبار کے آغاز کرنے کے حوالے سے مثبت صورتحال کی نشاندہی نہیں کر رہا۔ آپ کو معاملات کا فیصلہ لینے کے حوالے سے، کاروبار کو بہتر طریقے سے چلانے کے حوالے سے مشکلات درپیش رہیں گی۔ اس لیے کسی اچھے وقت کا انتخاب کرو اور تب کاروبار کا آغاز کریں، تاکہ اللہ کے حکم سے، اللہ کے فضل و کرم سے آپ کامیابی کی سیڑھیاں احسن طریقے سے عبور کر سکیں۔ برج جوزہ والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔